मुसीबत के वक्त अगर दोस्त काम ना आए तो वो दोस्त ही किस काम का। संकट समय में एक दोस्त ही अपने सच्चे दोस्त की मदद की आस लगाए बैठता है और आज वही हाल इजराइल का है, जहां पर भारत ने कहीं ना कहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू को दिलासा देने का काम किया और अपनी दोस्ती निभाने की भी कोशिश की है। दरअसल न्यूज निकल कर आई है कि कल को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया। ये वारंट 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक गाजा में किए गए इजरायली हवाई हमले और मानवता के खिलाफ अपराधों के सिलसिले में ये वारंट जारी किया गया है। इस वारंट के तहत इजरायली पीएम नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को अरेस्ट करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के आदेश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से जारी हुआ है। अब आईसीसी के इस फैसले पर जितना अमेरिका नाराज हुआ है, उससे ज्यादा भारत का गुस्सा फूटा। दरअसल अमेरिका ने आईसीसी के इस वारंट को गलत बताते हुए इसका कड़ा विरोध दर्ज किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की ओर से ये कहा गया कि इजरायल ने गाजा क्षेत्र में जो भी कार्यवाही की वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए आईसीसी अपने फैसले को तुरंत वापस ले। जबकि भारत के विदेश विभाग की ओर से ये कहा गया कि आईसीसी द्वारा जारी किया गया ये गिरफ्तारी वारंट पूर्णतः बेबुनियादी है। ये वारंट बिना कोई ठोस जांच प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही जारी किया गया, जिसे लेकर भारत चिंतित है। माना कि इजरायल की ओर से घातक हमले गाजा में किए गए, लेकिन ये हमले इजरायल को क्यों करने पड़े ये जानना भी उतना ही जरूरी था। प्लस आईसीसी को ये बात भी समझनी चाहिए थी कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का सदस्य नहीं, ना ही आईसीसी के नियम एवं कानून इजराइल पर लागू होते हैं। ऐसे में सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए आईसीसी इजरायली पीएम और उसके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकता, बल्कि आपको ये अधिकार ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार की ओर से आईसीसी के इस फैसले को खारिज किया जाता है। भारत की ओर से एक बात ये भी कही गई कि अगर सच में आईसीसी को किसी को गिरफ्तार ही करना है तो इस दुनिया में हाफिज सईद, अल बगदादी, अबू बकर और पन्नू जैसे कई लोग हैं जो रियल में मानवता के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन इन्हें पकड़ने के बजाय आईसीसी कुछ अलग ही लोगों के लिए वारंट जारी कर रहा है, जो कि ठीक नहीं। इजराइल भारत का दोस्त है और इजराइल की विश्वसनीयता पर हम कभी संदेह नहीं लेंगे। इसीलिए आईसीसी नेतन्याहू को अरेस्ट करने के बारे में सोचना बंद करे। यही भारत की आईसीसी से अपील रहेगी। वैसे भी दोस्तों ये गलत ही बात है कि आतंकवादी इस दुनिया में खुले घूम रहे हैं और इन्हीं आतंकवादियों को सबक सिखाने वालों के लिए ऐसे अरेस्ट वारंट निकाले जाते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये सही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।